यहाँ पर आए हैं। आप सब जानते हैं, माइक का थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा। आप लोग जानते हैं कि देश में 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं और इस 2 चरण के चुनाव में एक बात स्पष्ट है, एक बात स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर दी है कि 4 जून को परिणामों के बाद हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। इसीलिए आज जब आप लोगों के बीच हम सब आए हैं तो इस जानकारी को साझा करते हुए आप लोगों से भी ये आग्रह कर रहे हैं कि आप लोगों को भी इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि जब 4 जून को जब ईवीएम मशीनें खुले और जहां एक तरफा हमारे प्रधानमंत्री जी के पक्ष में मतदान करते हुए तमाम एनडीए के प्रत्याशी जब जीत रहे हो तो वहीं झंझारपुर लोकसभा से भी हमारे प्रत्याशी रामप्रीत मंडल जी की जीत आप लोगों को सुनिश्चित करनी होगी। ये आग्रह करने आप लोगों के बीच आए। साथियों, तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री जी का देश का प्रधानमंत्री बनना अति आवश्यक है और ये बात हम सबको समझनी जरूरी है। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। आज से 1 दशक पहले, 10 साल पहले तक हम में से कोई नहीं जानता था कि भारत की अर्थव्यवस्था कौन से पायदान पर है। पिछले 10 सालों में हमारे प्रधानमंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया। ये थे हमारे प्रधानमंत्री जी की। जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो हर राज्य का राजस्व बढ़ता है। जब हर राज्य का राजस्व बढ़ता है तो हर क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है और जब क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है तो हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ज्यादा कमाई आती है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है। और यही कारण है कि पिछले 10 सालों में लगभग 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। एक बड़ी आबादी है 25 करोड़ की जिन्होंने गरीबी छोड़कर मुख्य धारा के साथ उन्होंने जुड़ने का काम किया। हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना। भारत विकसित देश तब बनेगा जब भारत का हर एक राज्य विकसित बनेगा। जब बिहार जैसा राज्य हम लोग का विकसित राज्यों की श्रेणी में आएगा, जब बिहार का हर एक जिला विकसित, हर एक प्रखंड विकसित, हर एक पंचायत विकसित और बिहार का हर एक गांव विकसित बनेगा, तब हम लोग का भारत एक विकसित देश बनेगा। और इस दिशा में हमारे प्रधानमंत्री जी ने काम करना शुरू किया। छोटी छोटी जरूरतें पर महत्वपूर्ण जरूरत, उन पर मुख्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने कार्य करना आरंभ किया। यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं। इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सम्मान की चिंता नहीं की। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जो शायद बहुत छोटी जरूरत है पर उस महिला से पूछी उनके लिए ये कितनी बड़ी जरूरत थी। उनकी सोच को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए शौचालय का निर्माण कराया। उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उज्ज्वला योजना को घर घर पहुंचाने का काम किया। कोई व्यक्ति आर्थिक अभाव में स्वास्थ्य लाभ लेने से वंचित न रह जाए, आयुष्मान कार्ड देकर हर व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज कराने की व्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री जी ने की। ये वो कार्य हैं जो आपको धीरे धीरे मुख्य धारा के साथ जोड़ेंगे। आज हम लोग को गर्व होता है कि बिहार की ही नहीं, देश की ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी दूंगा। आज उनकी वजह से, हमारे प्रधानमंत्री जी की वजह से दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को आज देश में मुफ्त का राशन दिया जा रहा है। ये देन भी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। ये वो योजना है जो हर गरीब
लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ती है। पर कहीं अगर हम लोगों से कोई चूक होती है तो विपक्ष तैयार बैठा है इन तमाम योजनाओं को बंद करने के लिए। विपक्ष नहीं चाहता। कांग्रेस को भैया हम लोगों ने लंबा समय दिया, देश में 55 साल तक लगातार कांग्रेस की सरकार रही और उसके बाद भी कई गठबंधन की सरकारों का नेतृत्व कांग्रेस के दल करते रहे। क्या किया इन लोगों ने? गरीबी हटाओ का नारा देते रहे, पर हकीकत में आप लोगों से ही माल लूटकर अपनी पूंजी, अपनी संपत्ति ये लोग बनाते रहे। राजद के लोग, कौन नहीं जानता भैया किस तरीके से नौकरी के बदले इन लोगों ने जमीन लेने का काम किया। इन लोगों की सोच रही है कि किस तरीके से आपसे आपकी संपत्ति को लूटकर अपनी दौलत, अपनी जायदाद बढ़ाते रहे। और अब तो इन लोगों ने साथियों एक विधिवत व्यवस्था तैयार कर ली। आप लोग सुनते होंगे कि एक इनहेरिटेंस टैक्स की बात चल रही है, विरासत पर टैक्स लगेगा। आप लोगों की जो संपत्ति है, एक गरीब किसान ने जो छोटी जमीन अपनी लेकर रखी है, या एक गरीब मजदूर के पास जो थोड़ी बहुत संपत्ति है, या हमारी माताओं बहनों के पास जो थोड़ा बहुत सोना जेवर जो आप लोग इकट्ठा करके रखी है ना चाची, ये सब लेगा। कांग्रेस, राजद, इनके जितने घटक दल हैं, आने वाले दिनों में संपत्ति पर टैक्स लगाना। और कितनी संपत्ति आप लोगों की ले लेगा? 55%। ये सोच है कांग्रेस, राजद, इनके तमाम घटक दलों की कि अगर ये लोग सत्ता में आते हैं तो आप लोगों की 55% संपत्ति जो आप लोग जोड़ के रखे हैं ना चाचा, कि आने जाने के बाद बेटा लोग को मिलेगा, बेटी लोग को मिलेगा, सब ये लोग देंगे। इस सोच के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। जितनी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, आज कितने लोगों को 5 किलो राशन मिलता है? हाथ उठा के बताइए सर, मिलता है ना? ये सब बंद करेंगे। ना राशन मिलेगा, ना आप लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलेगा। और इसी रणनीति के तहत ये महागठबंधन के लोग आप लोगों को डरा धमका कर आप लोगों का मत हासिल करने का काम करते हैं। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो कहीं लोग की ये सोच उजागर ना हो जाए तो भ्रमित करते हैं। कैसे करते हैं? कभी बोलेंगे संविधान खत्म हो जाएगा, तो कभी लोकतंत्र की हत्या कर देंगे, तो कभी आरक्षण समाप्त हो जाएगा। ये सिर्फ भ्रमित करने की बात है। 2015 का बिहार विधानसभा का चुनाव देखिए, पूरा चुनाव लड़ते रह गए, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। आज 10 साल हो गया, क्या हो गया भैया? प्रधानमंत्री को बोलते हैं संविधान खत्म कर देंगे। जो प्रधानमंत्री 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने जिस संविधान की वजह से, आज तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं इसी संविधान की वजह से। तो क्यों ये लोग संविधान को समाप्त करेंगे? और जो लोग ये भ्रम फैलाते हैं, आज चिराग पासवान आप लोगों से ये वादा करके जाता है, और हम चाहते हैं कि ये वादा, ये विश्वास आप लोगों के माध्यम से एक एक गांव, एक एक घर तक पहुंचे। हम मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना संविधान पर कोई खतरा है, ना आरक्षण पर कोई खतरा है। पर जो लोग भ्रमित करते हैं, उससे हम लोगों को खतरा, उससे हम लोगों की योजनाओं को खतरा। जो योजना आज गरीब को मुख्य धारा के साथ जोड़ रही है, हमारे बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री हर दिन जिस तरीके से प्रयासरत है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की मदद से डबल इंजन की सरकार आज लंबे समय के बाद बिहार को मिली है। ये बिहार का सौभाग्य है। बगल का राज्य जाके देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, डबल इंजन की सरकार किस तरीके से वहां पर काम कर रही है, किस तीव्र गति से वहां पर विकास के कार्य आगे बढ़ रहे हैं। और वही डबल इंजन की सरकार आज बिहार में है, जिसका केंद्र में नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो बिहार में उसका नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और ये व्यवस्था ऐसे ही चलेगी, तभी बिहार का विकास होगा। आपको जरूरत है एक ऐसे सांसद को यहां से चुनकर भेजने की, जो केंद्र में प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठकर आपकी समस्याओं का समाधान करे, और बिहार में मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठकर आपकी समस्याओं पर मंथन करके उसका समाधान करने का काम करे। और इसके लिए आदरणीय रामप्रीत मंडल जी से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। इसीलिए साथियों, आज यह आग्रह करने आप लोगों से आया हूं, एक एक वोट हर वो व्यक्ति
जो मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहता है। हर वो व्यक्ति जो हमारे प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहता है, हर वो व्यक्ति जो मेरे मुख्यमंत्री जी को मजबूती देना चाहता है, हर वो व्यक्ति जो आदरणीय जीतन राम मांझी जी को, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को और चिराग पासवान को मजबूती देना चाहता है, वो आदरणीय रामप्रीत मंडल जी को अपना एक एक वोट देकर इनको विजय बनाने का काम करें। तो आप सब लोग तैयार हैं कि नहीं? कौन से नंबर पर बटन दबाना है? कौन सा नंबर? सबको पता है 2 नंबर? एक बार सब लोग दिखाइए 2 नंबर, सब लोग दिखाइए। चाची 2 नंबर कौन सा छाप रहेगा? तीर छाप पर, तीर छाप पर 2 नंबर पर बटन दबाकर आगामी 7 तारीख को, और कोई छूटना नहीं चाहिए, कोई अकेला नहीं जाएगा। गांव से सबको, चाचा चाची दादा दादी सब ले, तो प्रधानमंत्री जी को भी गर्व हो कि यहां से आप लोगों ने सबसे ज्यादा मतों से हमारे प्रत्याशी आदरणीय रामप्रीत मंडल जी को जिताकर भेजा। तो अगर आप सबका अगर साथ है, आशीर्वाद है, उम्र में हम बहुत छोटे हैं, हम इनसे ही आशीर्वाद लेते हैं, तो हम कोई नहीं होते इनको माला पहनाने वाले, पर हम चाहेंगे कि एक बार संजय जी, उमेश जी सब लोग आए।